हेलो दोस्तों, वेलकम। कई बार आप भी सुनते होंगे या पढ़ते होंगे रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव कर दिया है। तो ये मौद्रिक नीतियाँ क्या होती हैं, या आपने ये भी सुना होगा कि रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट के दाम बढ़ा दिए हैं या रिजर्व रेपो रेट के दाम घटा दिए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है और मौद्रिक नीति क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में एक जो सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का भी जो बैंक है सबसे बड़ा, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो ये आरबीआई है, इसके अंडर में देश में जितने भी अन्य छोटे बैंक हैं सब इसके अंडर में आते हैं। तो सारे बैंकों पे नियंत्रण रखता है कौन? आरबीआई नियंत्रण में रखता है इन बैंकों को। आरबीआई इन बैंकों को कर्जा भी देता है और इन बैंकों के पास जो पैसा अगर ज़्यादा हो जाता है मनी, तो उन पैसों को अपने पास डिपॉजिट भी करता है। तो दोस्तों, आरबीआई के अंडर में एसबीआई हो गया, पीएनबी, यूबीआई या इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जितने भी ये अदर बैंक्स हैं, इन बैंकों की निगरानी करता है आरबीआई। तो आरबीआई इन बैंकों को कर्जा भी देता है। तो जिस प्रकार से एसबीआई या अदर्स बैंक अपने कंज्यूमर के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, ठीक इसी प्रकार से आरबीआई भी अदर बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है या उनको लोन देता है, उनको पैसा देता है अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। तो जो पैसा देता है, तो ऐसे नहीं देता, आरबीआई भी उन बैंकों से इंटरेस्ट लेती है, उन पैसों से पैसा लेती है उस लोन को देने के लिए। जिस प्रकार से अदर्स बैंक लोन के पैसे लेते हैं अपने कस्टमर से, ठीक इसी तरह से आरबीआई भी बैंकों से लोन लेता है, लोन पे पैसा लेता है। तो जो लोन पे पैसा लेता है, उस कर्जे पे पैसा लेता है, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये देख लीजिए, अगर आरबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया, एसबीआई ने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे कर्जा दे दो, तो आरबीआई कहेगा पैसा तो हम ऐसे नहीं देंगे, आपको इस पैसे के बदले में ब्याज चुकाना होगा। तो जो ब्याज ये एसबीआई ब्याज चुकाएगा, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट में बदलाव करते हुए 5.5% से लेकर के 6% कर दिया है। इस प्रकार की बातें कई बार आती है, या बढ़ा हुआ था उसको घटा दिया गया, तो इसी को रेपो रेट कहा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है, जब बैंकों के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है, पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो बैंक ये कहते हैं कि अपने पास रख करके क्या करेंगे, इन पैसों को वापस रिजर्व बैंक को दे देते हैं, और वो रिजर्व बैंक हमको कुछ इंटरेस्ट देगा, कुछ ब्याज देगा। तो यही जब ये पैसा आरबीआई एसबीआई को देता है लोन, तो इसको ये और उस लोन पे जो ब्याज लेता है उसको कहते हैं रेपो रेट। और जब ये बैंक वापस अपना पैसा आरबीआई को देते हैं, जब ज़्यादा पैसा इनके पास होता है, वो बोलता है भाई हमारा धन रख लो, रिजर्व बैंक बोलता है ठीक है हम धन तो रख लेंगे, लेकिन हम उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे जितना हमने आपको दिया था। तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का जस्ट अपोजिट रिवर्स रेपो रेट। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जितना रेपो रेट होता है, रेपो रेट तो उतना रिवर्स रेपो रेट नहीं होता है। तो बैंक तो ये कहता है, आरबीआई तो ये कहता है कि भाई आपने हमसे तो कर्जा लिया, ठीक, लेकिन हमको कर्जे की जरूरत तो है नहीं, आपके पास धन ज्यादा है, तब आप संभालने के लिए हमारे पास दे रहे, लिहाजा हमसे उतने ज्यादा रेट की या उतने ज्यादा इंटरेस्ट की अपेक्षा आप मत करना जितना हमने आपसे लिया था। तो हमेशा एक बात होती है कि जितना रेपो रेट होता है उससे कम रिवर्स रेपो रेट होता है। तो ये तो मजबूरी में अपना पैसा देते हैं, लो भाई हमारे पास ज्यादा है, लेकिन तब उन पे दिक्कत थी जब ये पैसा लेते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं, कोई भी बैंक यहां से कर्जा लेता है तो हमेशा रेपो रेट ज्यादा होता है, रिवर्स रेपो रेट कम होता है। तो यहां आपने देखना है कि रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे, जिस ब्याज दर पे बैंक आरबीआई से कर्जा लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस दर पे, जिस रेट पे वो अपना पैसा संभालने के लिए आरबीआई के पास देते हैं। तो संभालने के लिए 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए भी हो सकता है, तो वो होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें एक चीज और होती है, एक बात इसमें और होती है, हालांकि सरकार कहती है कि महंगाई घटा देंगे या महंगाई घटनी चाहिए, लेकिन इसमें एक बात होती है, आरबीआई इन सारे बैंकों को नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में रखती है। ये कहती है कि कर्जा भी दो, जो कस्टमर हैं आपके उनको कर्जा भी दो, लेकिन अगर रिजर्व बैंक के पास एक चाबी ऐसी है कि वो रिजर्व बैंक अगर यहीं से चाहे तो मूल्यों को, जो मार्केट में जो रेट्स हैं, जो दाम है, उनको घटा भी सकती है और बैठे बैठे दामों को बढ़ा भी सकती है। उनके पास एक की है, एक चाबी है। वो चाबी क्या है कि अगर ये अपने
रेपो रेट में अगर बढ़ोतरी कर देती है, तो रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो इनको भी क्या होगा, इनको भी ज़्यादा पैसा ब्याज के चुकाने पड़ेंगे, और ज़्यादा इंटरेस्ट ये देंगे तो ये पब्लिक को भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देंगे, और पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देंगे तो लोग कर्जा नहीं लेंगे। जब लोग कर्जा नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो हमेशा आरबीआई भी ये चाहती है कि बैंक जो है अपने कस्टमर को कम से कम जो है इंटरेस्ट वो दे, लोन दे। अगर मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा हो गया तो क्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, महंगाई ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये कंट्रोल में रखते हैं अब सारे बैंकों को आरबीआई। होता क्या है, बैंक जनता को उतना ज़्यादा वो कर्जा नहीं देती है, कर्जा सोच समझ करके एक नियंत्रण में रख करके कर्जा देती है, ताकि जो अर्थव्यवस्था वो खराब ना हो। होता क्या है, अक्सर अगर बैंक ज़्यादा कर्जा दे दे अपने कस्टमरों को तो उसमें मुद्रास्फीति बढ़ने की डर होती है, महंगाई बढ़ने की डर होती है। अगर बैंक ने जितना मर्जी उतना लोन बांट दिया तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कैसे बढ़ेगी, आइए देखते हैं। अगर जो कस्टमर है उनको अगर जितना मर्जी उतना पैसा दे दिया, मार्केट में जितना मर्जी उतना पैसा अगर आ गया, ठीक है, अगर उनको कह दिया कि भाई इंटरेस्ट कम है, लोगों ने पैसा लेना शुरू कर दिया कि भाई ब्याज दर जो है 6% था, 5% हो गया, लोग क्या करेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट में कैश ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लोगों का पैसा होगा, लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, या कोई भी अन्य ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फिर जब जरूरत मांग ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो मार्केट में मूल्य भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन इसको नियंत्रण में रखने के लिए आरबीआई क्या करता है कि जो रेपो रेट है उसको बढ़ा करके रखता है। उससे होता क्या है कि अगर बैंकों को अगर ज़्यादा दर पे अगर रिजर्व बैंक अपना लोन दे रहा है तो फिर क्या होता है, उसमें क्या होता है, अगर लोन क्या होता है, उसमें लोन लोग कम लेते हैं, कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम रहेगा, तो चीज़ों की मांग कम होगी तो मूल्य भी स्थिर रहेगा, मूल्य कम होगा तो महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। तो आरबीआई के पास एक की है कि अगर वो अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव करके अगर अपना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट उनको नियंत्रण में रखे तो वो वहीं से बैठ करके मार्केट में जो भी महंगाई है उसको नियंत्रित कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि किस प्रकार से आरबीआई महंगाई को नियंत्रण कर सकती है अगर वो अपने रिवर्स रेट और अपने रेपो रेट को अगर कंट्रोल में रखे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। बाय बाय।